नमस्कार। तो आज सुंदरबनी के अंदर पहुँचे हैं आईसीडीएस के जॉइंट डायरेक्टर विनोद कुमार बनिहाल, उनसे हम ख़ास बातचीत करेंगे। वो जो बच्चों को न्यूट्रिशन जो है आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर प्रोवाइड की जाती है, उसी का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने सुंदरबनी राजौरी का दौरा किया। आपको बताते चलें कि उनसे ख़ास बातचीत करेंगे और जिस तरीके से आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनकी एक डिमांड थी कि उनका जो वेतन है वो काफ़ी कम है, उस विषय पर भी हम उनसे चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से कुछ महिलाएँ जो हैं जिनको डिलीवरी के बाद ₹6000 का जो धनराशि मिलती थी, उसमें भी जो पीछे कुछ छूट गया है, जो पैसा अभी महिलाओं को नहीं मिला है, उस पर भी हम उनसे बातचीत करेंगे। और तीसरा मुख्य जो यहाँ पर इश्यू था, वो ये था कि जो महिलाएँ आंगनवाड़ी सेंटर में काम कर रही हैं, अगर किसी की शादी हो जाती है, तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे कि ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर क्या जो रणनीति है, वो बनाई जाएगी। तो आइए हम उनसे ख़ास बातचीत करते हैं, आईसीडीएस जॉइंट डायरेक्टर विनोद कुमार बनियाल जी से, और तमाम इश्यू जो है उनके समक्ष रखते हैं। देखिए, आज सुंदरबनी पोषण प्रोजेक्ट में मैंने सुबह 10 बजे यहाँ पहुँच करके हमने अपने ऑफिस का निरीक्षण किया और उसके बाद हम हमारे आंगनबाड़ी सेंटर हैं, बाल विद्यालय है, वहाँ हमने विजिट किया। वहाँ देखा हमारे बच्चे कि किस तरह से रह रहे हैं। वो हमारे बाल विद्यालय वहाँ पे कुछ सुविधाएं दी हुई हैं। उन सुविधाओं को देखने के लिए मैंने एक निर्णय रखा किया कि मैं वहाँ पे जाके देखूं कि बच्चे किस परिस्थितियों में पढ़ रहे हैं और पोषण भी उनको अच्छा मिल रहा है और पढ़ाई भी साथ साथ में हो रही है। तो मैंने दो यहाँ पे बाल विद्यालय वहाँ चक्कर लगाया और एक आंगनबाड़ी सेंटर हमारा सुंदरबनी प्रॉपर में वहाँ भी गया। और मुझे मतलब अच्छा लगा कि वहाँ बच्चे भी थे और हमारी जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, सहायिका हैं, वो बहुत अच्छी तरह से संगनी सहायिका बहुत अच्छी तरह से बच्चों का ख्याल रख रही है, बच्चों को पढ़ाई भी करवा रही है, खुशी खुशी से पढ़ाई करवा रही है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, और पोषण भी उनको दे रही हैं। तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हुई। हमारा सुपरवाइजर जैसे सुरेश जी भी हैं और मैडम जहाँ जिसको चार्ज दिया गया वो बड़े अच्छी तरह से काम कर रही हैं। सर, जिस तरीके से अगर बात करें तो एक इश्यू था जो महिलाओं को 6000 का मिलता था। उसमें एक चीज़ जो है वो पेंडिंग है। क्या कब तक वो उनको मिलेगा? क्योंकि काफ़ी लोगों ने आज आप यहाँ पर आए हैं तो आपके समक्ष ये क्वेश्चन जो है उन्होंने रखे। देखो, जिस महिला को एक किस्त मिल चुकी है ना, एक किस्त में वो दूसरी उसको मिलनी मिलनी है। कहीं पेंडेंसी ऊपर लेवल पे हो सकती है, केवल सिस्टम जनरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि उनको मिलेगा नहीं। जिसको एक किस्त मिल गई है दूसरी डेफिनेटली उसको मिलेगी। तो इसमें कोई वो दो राय नहीं है। हमारे बैठे हैं जहाँ पे कहीं कहीं कोई दिक्कत आती हो तो स्टेट नोडल अफसर लेवल पे हम बैठे हुए हैं, वो उसको हम रेक्टिफाई भी कर लेते हैं। कहीं कहीं ऐसे कोई सिस्टम में एरर आता है उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं हम। साथ में मैंने इधर विजिट ये किया कि यहाँ पे हमारे कोई आंगनबाड़ी सेंटर जहाँ पे पोस्ट वेकेंट हो चुकी थी, वहाँ पे हमारी जो सहायिका है जिसको हम हेल्पर बोलते हैं, जैसे रुगा में तजीम अख्तर को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। साथ में यहाँ सुंदरमणि डी में जो हमारा आंगनबाड़ी सेंटर है, वहाँ पे हर्षिता को भी हमने अपॉइंटमेंट लेटर दिया। एज ए बतौर सहायिका वो काम करेंगे आंगनबाड़ी हेल्पर। तो ये भी एक खुशी की बात थी उनके लिए कि हम आए और उनको ये हमने अपॉइंटमेंट लेटर वितरण किया और वो मंडे से वो ज्वाइन करके अपना काम संभालेंगे और आंगनबाड़ी सेंटर को चलाएंगे। सर, जिस तरीके से आप बातों ऋषि सुंदरबनी रहे हैं, तो जो आंगनबाड़ी वर्कर है, वो अपने वेतन को लेकर अक्सर सड़कों पर रहते थे। आप अभी जॉइंट डायरेक्टर हैं, क्या हायर अथॉरिटी तक ये आवाज़ जो है उन महिलाओं को पहुँचाएँगे? क्योंकि 5000 का वेतन बहुत ही कम वेतन है और वो काफ़ी देर से जो है अपनी माँग जो है सरकार के सामने रखते हैं। ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जब मैं इधर था तो मुझे मालूम है कि वाकई ये चिल्लाती रही हैं कि हमें बहुत कम वेतन है। तो क्या है कि हॉनरेरियम में पॉलिसी मैटर है, फिर भी हम इसको गवर्नमेंट लेवल पे टेकअप किया हुआ है कि इनकी वो बढ़ाया जाए, और ये अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही इसको खाल करना है। हमने प्रपोजल दिया हुआ है तो मुझे लगता है कि जल्द ही इनके कारकर्दगी भी अच्छी है। जैसे पहले ये आंगनबाड़ी सेंटर इतने नीचे पायदान पे ही थे कि ऑल ओवर इंडिया में जब इसका डाटा देखते थे, लेकिन आज हमारी जो मैडम एमडी क्वेश्चन मैडम रोबीना कौसर, उनके नेतृत्व में महिला होकर के देखो उन्होंने इतने बखूबी तौर पे इस प्रोजेक्ट्स को, जितना भी जो प्रोजेक्ट का मिशन क्वेश्चन है, इसको ऊपर ले गए हैं और आज ये पूरे इंडिया में 6th पैदान पे है। और जो आधार कार्ड भी हमारे 53% बन चुके हैं, जैसे मतलब छोटे बच्चों के। तो मैं कहता हूँ इनको हमने जो डिवाइसेस हमारी नहीं चल रही थी उनको हमने रजिस्ट्रेशन करवा करके वो जल्द से जल्द हमारे विद इन 15 डेज 10-20 डेज वो 100% हमारे आधार भी हो जाएंगे, अपडेशन हो जाएगी लड़कों बच्चों की। आगे आधार बनेगा उसके बाद ही इंसेंटिव रेगुलेट होता है। तो मैं समझता हूँ इनकी जो वेतन की आपने बात की, ये गवर्नमेंट इसका पूरा संज्ञान लेगी क्योंकि हमारी रिकमेंडेशन जा चुकी है।
अगर आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम गवर्नमेंट को दोबारा लिखेंगे, इनका वेतन बढ़ाया जाए। ये तो बात सही है, इनको काम मिलता है जितने वाले काम करती हैं उसके बाद। इस तरीके से बात करें, जो महिलाएं हेल्पर के तौर पर आंगनबाड़ी सेंटर में लगी हैं या वर्कर हैं, जब शादी हो जाती है उनकी कहीं दूर दराज होती है, तो उसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि उनको वहीं पर ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि काफी ऐसे मसले जो सामने आए हैं, कुछ की शादी जहाँ से आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी हुई है लेकिन उनको वहीं पर आना पड़ता है। देखो ये तो ये भी पॉलिसी बात होगी, मगर हम करते हैं ट्रांसफर, लेकिन वो म्यूचुअल होती है। म्यूचुअल अगर यहाँ पे कोई और आने वाली है वहाँ पे वो म्यूचुअल के बगैर कोई मतलब और कोई तरीका नहीं है। अगर कोई म्यूचुअल इस तरह का केस बनता है तो म्यूचुअल कोई आ जाए वहाँ से, इधर कोई और आने वाली हो, इधर से वो जाने वाली, कोई पॉसिबिलिटी है। नहीं तो ये तो दिक्कत है ही है, जिसको काम करना है उसको वहाँ पे जहाँ उसको तैनात किया वहाँ पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं है। मगर अगर ये भी चीज़ें अगर हमारे पास रिप्रेजेंटेशन को आएंगी वो भी हम गवर्नमेंट लेवल पे ये करेंगे, तो बात तो देखते हैं क्या होता है। सर, अंत में आप यहाँ पर बात हो रहे हैं डीसी रहे हैं तो सुंदरवन निवासियों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि खासकर आप अब उस डिपार्टमेंट है जहाँ जी बच्चों की बहुत ज्यादा केयर की जाती है, देखो, तो उन पेरेंट्स के लिए कोई आप संदेश दें ताकि बच्चों को जो है आंगनबाड़ी सेंटर में लेके टाइमली वैक्सीनेशन जो है वो करवाएं। सही है। देखो आंगनबाड़ी सेंटर एक ऐसे हमारा हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में ऐसे सेंटर हैं जहां बच्चों को खुशी खुशी से पढ़ाया जाता है। पेरेंट्स को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को वहां पे भेजो, वो प्ले वे में पढ़ेंगे और उनको अच्छा खाना मिलेगा। न्यूट्रिटिव मतलब उनकी पोषण की बड़ी ख्याल रख रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत सारी फंडिंग इनको मिल रही है, इनको न्यूट्रिशन खरीदते हैं और बच्चों को वितरण होती है। उसी से बच्चों का मतलब ये जो पोषण आहार जब उनको अच्छा मिलेगा तो बच्चों की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि हमारे देश का जो फ्यूचर है वो बच्चे ही हैं। देखो राइट फ्रॉम द लैक्टेटिंग मदर या प्रेग्नेंट लेडी से वहाँ पैसा मिलना, उसको बेच नहीं कर पाती है, उसको पैसा मिलता है उसके खाने पीने के लिए। बच्चे का शुरू से ही गवर्नमेंट ध्यान रखी जबकि वो माँ के पेट में है। तो मैं पेरेंट्स को, माताओं को, सबको यही बोलूंगा कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है इनका लाभ लें और बच्चों को उद्यान के लिए हमारे आंगनबाड़ी सेंटर में भेजें। हमारे आंगनबाड़ी सेंटर बहुत अच्छे हैं, वहाँ हर तरह की गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है और वहाँ खेल खेल में ही बच्चे पढ़ें कूदें और अपना भविष्य जो है वो बनाएं। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक और भी बात कर दी है कि जिसके पास आंगनबाड़ी सेंटर का सर्टिफिकेट होगा वो ही आगे एडमिशन कहीं दूसरे स्कूल में ले पाएगा। तो मैं सब लोगों को, सब माताएं पेरेंट्स को बोलूंगा कि अपने बच्चों एराकॉट कंस्ट्रक्शन जम्मू कश्मीर वासियों के लिए लेकर आया है मॉनसून ऑफर, जहां आपको मिलेंगे फ्री गिफ्ट्स जैसे आईफोन 15, स्कूटी, चिमनी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलसीडी आदि बहुत कुछ। तो जल्दी आएं और मॉनसून ऑफर का लाभ उठाएं और घर ले जाएं ढेरों फ्री गिफ्ट्स। अगर आप बना रहे हैं घर तो एक बार जरूर आएं एराकॉट कंस्ट्रक्शन। यहाँ मिलेंगी टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स की विशाल रेंज। सपनों के घर को सजाने के लिए मिलेगा फ्री 3D व्यू। हम दे रहे हैं सबसे किफायती दामों पर टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स, क्योंकि हम हैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स स्टोर। एक बार ब्रांड टू ब्रांड रेट जरूर कंपेयर करें। शॉपिंग के दौरान आपके बच्चों के लिए हमने बनाया है किड्स जोन। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। हम आपको देंगे फ्री होम डिलीवरी। हमारा पता है एराकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 90705 84444, 90703 14444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।